हेलो प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 3 का टॉपिक करते हैं मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि हमने किसी भी चार्ज पार्टिकल की मोशन है उसको हमने स्टडी करना है जब हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे। तो बच्चों इसमें हमने क्या किया, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो ये लाइनें आप यहाँ पे ये देख रहे हैं स्ट्रेट लाइनें, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। बी से यहाँ हमने मैग्नेटिक फील्ड की नोटेशन दी है। ये इस डायरेक्शन में जो एरो हेड आपको दिखाई दे रहे हैं इस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब बच्चों क्यू चार्ज जो है वो हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थ्रो किया है और क्यू चार्ज ने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये थीटा एंगल बनाया है जो आपको दिखाई दे रही है थीटा एंगल। इस चार्ज ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये थीटा एंगल बनाया। जो चार्ज पार्टिकल थ्रो किया है या जिस चार्ज पार्टिकल ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर किया है v वेलोसिटी से एंटर किया है, तो यहाँ चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है, ये आपका दो कंपोनेंट में यहाँ स्प्लिट हो जाएगा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी कि जो जहाँ ये थीटा बनाया हुआ है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा हमारा। इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हमने v कोस थीटा यानी जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर था ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में स्प्लिट हो गया v कोस थीटा। इसको हमने v1 दिखा दिया यहाँ पर। और जो हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी का ये हमारा v साइन थीटा, इसको हमने दिखा दिया है यहाँ से v2 वेलोसिटी से। देखो हमने यही लिखा हुआ है यहाँ पर, लेट ए चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q, ये हमने थ्रो किया है मैग्नेटिक फील्ड में, v वेलोसिटी से थ्रो किया है और थीटा एंगल इसने चार्ज पार्टिकल ने थीटा एंगल यहाँ पर बनाया है। आगे अब हमने चार्ज पार्टिकल की मोशन पढ़नी है कि मैग्नेटिक फील्ड में कैसी मोशन रहेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेडियस निकाल लेंगे सर्कुलर पाथ की। अब ये देखिए यहाँ पर सर्कुलर पाथ आपका कैसे बना है बच्चों, यहाँ हमारे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, v कोस थीटा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और v साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। अब जो v कोस थीटा होगा इस वेलोसिटी के कंपोनेंट से जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग स्ट्रेटली मूव करेगा, स्ट्रेट मूव करेगा। और v साइन थीटा जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है इसकी वजह से ये इस प्रकार का हमारा पाथ बन जाएगा, ये पाथ। तो यहाँ दो कंपोनेंट हैं, साइन थीटा वाला और कोस थीटा वाला। जो साइन थीटा कंपोनेंट है उसकी वजह से ये आपका इस तरह का पाथ बनेगा बच्चों, ये जो आपका दिखा रखा है। तो यहाँ कोस थीटा और साइन थीटा दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से ये आपका कुछ इस तरह का पाथ बनेगा जिसमें चार्ज पार्टिकल आपका मूव करेगा। और ये आपको बच्चों पता है हेलिकल पाथ है। कौन सा पाथ बोला जाता है, ये हेलिकल। तो इसमें हमने रेडियस निकालनी इसकी, जो ये इस तरह का ये सर्कुलर पाथ यहाँ पर ये ऐसे बना हुआ है, इसकी रेडियस निकालनी है। तो इसके लिए हमें पता है किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो वो फोर्स फील करता है। ये टॉपिक हम पहले कर चुके हैं, फोर्स फील करेगा। तो वो फोर्स क्या होगा आपका क्यू वी बी साइन थीटा, ये आपका फोर्स फील करता है। क्यू ये चार्ज है, वी साइन थीटा ये वेलोसिटी कंपोनेंट है, बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब यहाँ वी साइन थीटा है, इसको हमने v2 यहाँ पर नाम दे रखे हैं। अब अगर ये सर्कुलर पाथ है, हमारे चार्ज पार्टिकल का पाथ अगर ये सर्कुलर है तो यहाँ पर क्या लगेगा बच्चों, आपको पता है सर्कुलर पाथ में कोई भी बॉडी ये जिस प्रकार से देखो ये सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी मूव करती है, इसका ये सेंटर हो जाता है। तो सर्कुलर पाथ में मूव करती है बॉडी तो उसके ऊपर आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, सभी को पता है बच्चों। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा होगा यहाँ से, ये आपको पता है mv²/r होता है। यहाँ मास है जो चार्ज पार्टिकल का मास है, v वेलोसिटी, r रेडियस होती है। तो इसमें जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो हो जाएगा mv
टू स्क्वायर बाई आर। यहाँ V2 क्यों लिया बच्चों? क्योंकि देखो जो ये आपका सर्कुलर ये जो पाथ बना हुआ था ये कौन से कंपोनेंट से बना हुआ है? V sin थीटा से, और V sin थीटा को हमने क्या कर रखा है? V2। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर वेलोसिटी आपकी V2 हो जाएगी। ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो ये फोर्स फील करता है, और ये सर्कुलर पाथ है तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील करेगा। दोनों फोर्स आपके क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को हम यहाँ कंपेयर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हमने राइट हैंड साइड को भी क्या करते हैं? यहाँ पे इक्वल दिखा दिया। अब यहाँ से देखो हमारा टारगेट है रेडियस निकालना सर्कुलर पाथ की, तो ये रेडियस हमारी हो जाएगी, रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों? ये mv2 QB। ठीक है, ये स्क्वायर था, इससे ये V2 कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस आ जाएगी हमारी mv2 QB। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। तो m यहाँ पर चार्ज पार्टिकल का मास है। अब यहाँ से हम देखो इस रिलेशन से हम ये देख रहे हैं कि जो रेडियस है जिस सर्कुलर पाथ में ये चार्ज पार्टिकल मूव करता है उसकी जो रेडियस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी के। यानी हमारी जो रेडियस है सर्कुलर पाथ की वो किस पे डिपेंड है? वेलोसिटी से। अगर हमारी वेलोसिटी ज़्यादा बच्चों, यहाँ से चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा है तो वो जिस सर्कल के अंदर मूव करेगा उसकी रेडियस भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसके बाद बच्चों हम आगे नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अब यहाँ से देखिए रेडियस के बाद हमने बच्चों यहाँ टाइम निकालना है। टाइम टेकन टू कवर वन कंप्लीट सर्कल, यानी एक जो कंप्लीट हमने पीछे बताया है कंप्लीट सर्कल है उसको, उसके लिए टाइम क्या निकलेगा? टाइम हमारा आपको पता है बच्चों क्या होता है? टाइम बेसिकली डिस्टेंस बाय स्पीड, हमारा ये टाइम का फार्मूला होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस देखो हमारा पाथ है सर्कुलर, इस सर्कुलर पाथ में हमारा चार्ज पार्टिकल जैसे वो हमने पीछे बताया था हेलिकल पाथ में जो सर्कल बने हुए थे उनमें मूव करता है। तो क्या डिस्टेंस होगी? 2πr। स्पीड क्या होगी? V2, क्योंकि हमारा साइन का जो कंपोनेंट था, वेलोसिटी का जो साइन वाला कंपोनेंट था वो हमारी स्पीड बनेगी। ठीक है, तो ये आपका टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? 2πr की वैल्यू अभी जो हमने पीछे निकाल ली है वो यहाँ r की वैल्यू रख देंगे और ये आपकी V2 वेलोसिटी आ जाएगी। V2 से V2 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा, चार्ज पार्टिकल का जो टाइम पीरियड है वो 2πm/QB। अब यहाँ से एक बात हमें देखिए बच्चों ये क्लियर दिखाई दे रही है कि जो हमारा टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड आपका यहाँ से बिल्कुल आप ध्यान से देखें, ये ना तो हमारा रेडियस पर डिपेंड है कि जिस सर्कल के अंदर, जिस पाथ के अंदर हमारा चार्ज पार्टिकल मूव करता है उसकी रेडियस के इंडिपेंडेंट है, तो हमारा टाइम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ से देखिए, अब इसमें क्लियरली यहाँ दिखाया गया है मैग्नेटिक फील्ड पे ये डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा टाइम पीरियड। अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम इंक्रीज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होता है बच्चों? इंक्रीज होता है यहाँ से, तो हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? डिक्रीज। यही लिखा हुआ है, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज देन टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल डिक्रीज। इसके बाद फ्रीक्वेंसी, हम चार्ज पार्टिकल जो हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है अब उसकी फ्रीक्वेंसी की स्टडी करते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारी सभी बच्चों को पता है, ये न्यू नोटेशन, इसको न्यू बोला जाता है। ये जो सिंबल आपका न्यू नोटेशन है फ्रीक्वेंसी के लिए। फ्रीक्वेंसी होती है आपकी 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड। तो यहाँ से बच्चों हमने अभी टाइम पीरियड जस्ट हमने ऊपर यहाँ पर निकाल लिया है, इसको टाइम पीरियड को हम यहाँ वैल्यू रख देंगे टाइम पीरियड की, ये रखेंगे 2πm, ये QB है, ये ऊपर चला जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी हमारी आ जाएगी बच्चों QB और 2πm, ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाती है बच्चों। यहाँ से इसमें अब आगे हमने स्टडी करना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है
वो बच्चों आपकी होती है 2 पाई न्यू, यानी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसका 2 पाई मल्टीप्लायर 2 पाई न्यू। तो हमने इसको यहाँ न्यू की वैल्यू हम रख देंगे 2 पाई, ये हमारी न्यू की वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की। 2 पाई से 2 पाई यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये हमारी आ जाएगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी QB/m, ये हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाती है। बच्चों देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो एक प्रकार से हमारी एंगुलर वेलोसिटी ही यहाँ पर होती है, क्योंकि देखो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी को आप θ/t लिखते हैं, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके साथ चेंज होता है? टाइम के साथ। ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी एक ही बात होती है ये बच्चों। अब जो ये हमने पूरा डिस्कस किया है, यहाँ हमने लिखा हुआ है अबाउट डिस्कशन वी कंक्लूड, हमने क्या कंक्लूजन निकाला है? द कंपोनेंट ऑफ वी साइन थीटा, वी साइन थीटा जो कंपोनेंट है वो प्रोवाइड करता है सर्कुलर मोशन, यानी कि हम चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब थ्रो करते हैं तो हमारा जो साइन कंपोनेंट है, वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट, वो सर्कुलर मोशन देता है। लेकिन जो कोस थीटा वाला कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो पार्टिकल को कैसे मूव करवाता है? स्ट्रेट लाइन में मूव करवाता है। अब दोनों के इफेक्ट से, वी साइन थीटा और वी कोस थीटा, इन दोनों के इफेक्ट से, कंबाइन इफेक्ट से हमारी मोशन है वो चार्ज पार्टिकल कैसे हो जाती है? हेलिकल। कैसी हो जाती है? हेलिकल। ये मैंने आपको पीछे अभी बताया भी है, ये हेलिकल मोशन आ जाती है। अब यहाँ पर हम स्पेशल केस करते हैं बच्चों। स्पेशल केस में क्या बताया है? अगर देखो चार्ज पार्टिकल हमारा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करेगा, जैसे अभी जस्ट हमने बनाया, जैसे हम ये बना देते हैं, ये हमारा क्या है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड है। पहले तो चार्ज पार्टिकल यहाँ थीटा एंगल बना, अब चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे परपेंडिकुलर आता है, कैसे एंटर करता है? मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, इसके कैसे एंटर करता है? परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर एंटर करता है, देखो जैसे 90 का एंगल बनाकर एंटर करता है, तो यहाँ थीटा हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री थीटा हो जाएगा। तो आपको देखो पता है बच्चों, जो साइन थीटा का कंपोनेंट था उससे सर्कुलर यहाँ पर मोशन मिली है चार्ज पार्टिकल को, और जो कोस थीटा का कंपोनेंट था उससे हमारा चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट गया है। इसमें क्या हो जाएगा? वी साइन थीटा, यानी ये वी कोस थीटा। ठीक है, यहाँ 90 साइन 90 रखेंगे, यहाँ साइन 90 रखेंगे, तो साइन 90 आपको सभी को पता है 1 होता है, तो ये हमारी वेलोसिटी वी आ जाएगी। ठीक है, और जो कोस थीटा के कंपोनेंट में हम 90 रख रहे हैं, तो ये कोस 90 हमारा क्या होता है बच्चों? 0, तो ये 0 आ जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब है, अगर हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर यानी 90 का एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल बनाकर 90 डिग्री का जो है एंगल बनाकर एंटर करता है, तो उसमें केवल आपका जो वेलोसिटी है वो साइन कंपोनेंट वाली वेलोसिटी रहेगी इसमें, तो उसका पाथ सर्कुलर बनेगा। अगर 90 के एंगल से एंटर करता है तो कैसा पाथ बनेगा? सर्कुलर बनेगा, हेलिकल नहीं बनेगा, सर्कुलर बनेगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट जो कंपोनेंट है कोस थीटा वाला वो तो 0 हो चुका है यहाँ पर, तो केवल आपका कैसा बनेगा? सर्कुलर पाथ। किस प्रकार का पाथ बनेगा? सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया है, मोशन क्या रहेगी? सर्कुलर। अब हम यहाँ करते हैं सेकंड केस करते हैं इसमें, स्पेशल केस। अगर चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली एंटर करता है, देखो बच्चों इस प्रकार से हमने मैग्नेटिक फील्ड ये बनाया हुआ है, और हमारा चार्ज पार्टिकल भी ऐसे एंटर करे पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के क्या करे? पैरेलल, कोई भी एंगल ना बनाए, केवल पैरेलल एंटर करे। पैरेलल का मतलब यानी 0 डिग्री एंगल बनेगा। अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल आएगा तो हमारा थीटा क्या बनेगा बच्चों? 0 डिग्री। क्या बनेगा? 0। तो यहाँ से वी साइन 0 हमारा 0 हो जाएगा, और यहाँ से कोस 0 हमारा वी हो जाएगा। अब कहने का मतलब क्या है? हमारा जिस कंपोनेंट से हमारा सर्कुलर पाथ बनाया हुआ था वो 0 हो गया, यानी अब हमारा चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में तो मूव नहीं करेगा, केवल क्या करेगा? स्ट्रेट मूव करेगा, क्योंकि कोस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो स्ट्रेट पाथ प्रोवाइड करवाता है। तो हमारा मोशन क्या बनेगा? चार्ज पार्टिकल का स्ट्रेट बनेगा। तो बच्चों ये आपका टॉपिक है, इसको आप अच्छे से लिख लेना, नोट कर लेना, और आपको ये सेशन ये टॉपिक समझ में आया है अच्छे से। तो बच्चों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।